मेडिक्लेम और अन्य बीमा गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर आपका विश्वास भंग हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंट के द्वारा यदि सूचनाएं गलत दी जाती हैं तो क्लेम निरस्त हो जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी को बीमा कंपनियां सत्य व सही मानती हैं और इसी आधार पर उसी विश्वास पे बीमा कर लेती है। लेकिन आपका एजेंट यदि मेडिकल नहीं कराता, 4 चक्कर ज़्यादा नहीं काटता, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता और हर कॉलम में नो 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 भर देता है, यदि आपको कोई सिम्टम है, कभी आप बीमार रहे, आपकी सर्जरी हुई, आपने पिछले 5 सालों में किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसमें यस में लिखिए। इवन आप एल्कोहलिक हैं, आप पान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन सब की खुलावट करके दी। नमस्कार, आज हमारे साथ उपभोक्ता संरक्षण के जाने माने व्यक्तित्व देवेंद्र मोहन माथुर जी उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। सर, पहला सवाल, मेडिक्लेम क्या है? मेडिक्लेम बीमारियों संबंधी होने वाले इलाज के दौरान के खर्चों की भरपाई करने की एक बीमा पॉलिसी है, जिसमें आम उपभोक्ता जो भी बीमित है और उसको अचानक कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको उस अस्पताल के खर्चों का भुगतान बीमा कंपनी करेगी और उस सीमा तक करेगी जितने लाख रुपए की उसने बीमा पॉलिसी ली है, जिसमें परिवार का भी पार्ट होता है, फ्लोटर पॉलिसी भी होती है और परिवार के मेंबर्स का भी होता है और उनका सबका एक साथ प्रीमियम चुकाया जाता है। उनको मेडिक्लेम पॉलिसी में लेना चाहिए, जिससे वे कभी दुर्घटना होने पर या अस्पताल के बड़े बिलों के भुगतान होने की स्थिति में मेडिक्लेम पॉलिसी हमेशा लाभदायक रहती है। सर, मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए? देखिए, दुर्घटना और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती है। ये आ जाए तो इस साल भी आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए और भगवान करे ना आए। जी, मेरी ये मान्यता रही है हमेशा से कि मेडिक्लेम जरूर लीजिए अगर आप अपनी परिवार से मोहब्बत करते हैं तो, और आप मोहब्बत करते हैं और ये मान के लीजिए कि मैंने दान दिया है, भगवान ना करे मुझे कभी इस चीज़ मेडिक्लेम की ज़रूरत पड़े। ये पीड़ित पक्षकार के लिए दान है कि भगवान ना करे आपको कभी ऐसी मेडिकल अस्पतालों में जाने की स्थिति आए। कई लोग कहते हैं कि मेडिक्लेम लिया, हमको तो 15 साल से ले रहे हैं, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो भाग्यशाली हैं कि उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बीमा हमेशा होना चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे कि यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो हमको बीमा कंपनी क्लेम देगी। जी सर, मेडिक्लेम लेते समय उपभोक्ता क्या क्या सावधानियां रखे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 99% आज भी उपभोक्ता जागरूक होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद भी प्रपोजल फॉर्म में 3 जगह हस्ताक्षर कर रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि वो 3 जगह साइन करता है, जबकि मेडिक्लेम और अन्य बीमा गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर आपका विश्वास भंग हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंट के द्वारा यदि सूचनाएं गलत दी जाती हैं तो क्लेम निरस्त हो जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी को बीमा कंपनियां सत्य व सही मानती हैं और इसी आधार पर उसी विश्वास पे बीमा कर लेती है। लेकिन आपका एजेंट यदि मेडिकल नहीं कराता, 4 चक्कर ज़्यादा नहीं काटता, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता और हर कॉलम में नो 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 भर देता है, यदि आपको कोई सिम्टम है, कभी आप बीमार रहे, आपकी सर्जरी हुई, आपने पिछले 5 सालों में किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसमें यस में लिखिए। इवन आप एल्कोहलिक हैं, आप पान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन सब की खुलावट करके दीजिए। बीमा कंपनी मना नहीं कर रही है, उसका ज़्यादा क्या होगा, मेडिकल जांच हो जाएगी। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत देंगे तो क्लेम निरस्त होने की संभावना पूरी है, क्योंकि आज वक्त वो आ गया है कि हमें खुद फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भर के अपनी उसकी प्रपोजल की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आजकल साइन से ऑनलाइन भी बीमा हो रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं मानता, क्योंकि सुरक्षित नहीं मानने का कारण क्या है कि डिजिटल हस्ताक्षर का कहीं भी उपयोग हो सकता है, आपका प्रपोजल फॉर्म बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपना प्रपोजल फॉर्म खुद रखें और अपने परिवारजन को भी बताएं।
जी सर, हॉस्पिटल्स के अंदर कैशलेस पॉलिसी क्या है? उपभोक्ता ये भी समझना चाहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कैशलेस पॉलिसी को देखिए, लेके। अस्पताल में यदि आपका मेडिक्लेम है और आपका इमरजेंसी है, कोल्ड केस है, हुँ, तो भी आपको अपना मेडिक्लेम को कन्फर्मेशन कराना चाहिए कि यह बीमारी है, मैं इसके लिए भर्ती हो रहा हूँ। हुँ, तो पहले अस्पताल वाले बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि जी, ये बीमित है आपके यहाँ और ये हमारे यहाँ इलाज कराने आया है, इसका हुँ, एस्टिमेटेड खर्चा इतना आएगा। तो वहाँ से अप्रूवल मंगाई जाती है, हुँ, उसको कैशलेस पॉलिसी कहते हैं। जी, अब वो कैशलेस पॉलिसी में यदि किसी प्रकार का अपवर्जन नहीं है, 4 साल तक राइडर नहीं है, तो आपके पास सैंक्शन आ जाएगी बीमा कंपनी की। हुँ, लेकिन अगर आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया या डॉक्टर से हिस्ट्री छुपाई, तो वो मना भी कर सकते हैं कि हम इसका अप्रूवल नहीं देंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कैशलेस पॉलिसी कब होगी, जब आपकी जानकारी सत्य और सही होगी। हुँ, लेकिन अगर उन्होंने ये पाया कि ये डिज़ीज़ एक दिन में नहीं हो सकती, हुँ, आपको पता था या आपके सिम्पटम्स थे, तो वो कैशलेस को मना कर सकते हैं। जी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि क्लेम पास नहीं होता। अगर किसी उपभोक्ता का क्लेम पास ना हो, तो उस स्थिति में वो क्या करे? देखिए, क्लेम पास नहीं होने की स्थिति एक ही है कि बीमा होने के बाद तो कुछ भी बीमारी हो सकती है। हुँ, बीमा होने से पहले किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए जी, और है तो जानकारी ज़रूर दीजिए। जन्मजात रोग भी है तो भी हुँ, उसकी जानकारी दीजिए। हुँ, आप कभी एक्सीडेंट हुआ तो भी दीजिए। 16 साल पहले भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जानकारी दीजिए। हुँ, अन्य कोई पॉलिसी चल रही है, उसकी भी जानकारी दीजिए। आपको कोई तथ्य छुपाने नहीं हैं। हुँ, अक्सर यही देखा गया है कि हम डिपेंडेंट हैं एजेंट के ऊपर और एजेंट केवल अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में कई बार ऐसा देखते हैं कि वो हर कॉलम में नो-नो भर देते हैं, हुँ, तो क्लेम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बीमा एक आग्रह की विषय वस्तु तो है, हुँ, लेकिन विषय वस्तु होने के साथ-साथ हम ये कहते हैं विश्वास का खेल है। हुँ, हुँ, और ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय ने भी कहा, माननीय उच्चतम, कि गुड फेथ के कॉन्टेक्ट में अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पाया जाता है, कभी आप बीमार रहे, हुँ, हालाँकि किसी घटना का किसी बीमारी से कोई संबंध नहीं हो सकता, हुँ, लेकिन फिर भी अगर वो पाया जाता है, तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेडिक्लेम को छुपाएँ नहीं, बताएँ और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपका दायित्व है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही भरें, हुँ, अच्छी तरह पढ़ें और अपने तथ्यों को, अपनी व्यक्तिगत बीमारियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हुँ, लेकिन दुर्घटना होने पर मेडिक्लेम बहुत सार्थक सिद्ध होता है। बीमारियों को छोड़ दें, लेकिन अगर एक्सीडेंट अचानक हो गया हुँ, और उसमें एक लंबा इलाज चला, हुँ। लंबा आपको खर्चा आया, तो वो आपके लिए मेडिक्लेम बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक और सवाल है, मेडिक्लेम का चुनाव कैसे करें? आजकल बहुत सारी कंपनियाँ लेकर आ रही हैं। एक सही मेडिक्लेम कैसे चुनें? देखिए, मेडिक्लेम चुनने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना हुँ, पड़ेगा। अनुबंध क्या कहता है कि 4 साल तक कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर नहीं होंगी। हुँ, ये आप अच्छी तरह देख लें, मेरे को वो बीमारियाँ तो नहीं हैं। हुँ, आपकी बीमारी से संबंधित कभी आपने कोई इलाज लिया हो हुँ, और आप उसी का इलाज कराने के लिए जा रहे हो या डॉक्टर ने कोई लंबा खर्चा बता दिया, तो अब आप मेडिक्लेम ले ली किसी की एडवाइस पे चल दी है। हुँ, तो आप अगर कंसीलमेंट फैक्ट करके आएँ, क्यों? कि कोई बीमारी अचानक विकसित नहीं होती। हुँ, कुछ बीमारियों को छोड़कर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको टाइम नहीं लगता हो। हुँ, उसके सिम्पटम 1-2 साल पहले मालूम चल गए आपको, मान लो, तो हुँ, लिख दीजिए कि ये संभावना है, मुझे एलर्जी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्योंकि उन संबंधित सारी बीमारियों को होते कई बीमारियों का उनको साथ मिल जाता है। तो इसलिए भी आपका क्लेम फिर पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुँ, आपको हाइपरटेंशन थी, आपने छुपा लिया। आपको हुँ, और बीमारी थी, छुपा लिया। हुँ, जो रिलेट करती है उस बीमारी को कि ग्रेजुअली वो बीमारियाँ धीरे-धीरे बढ़ रही थी। हुँ, किसी ने एडवाइस करा कि आपको 1 साल 2 साल बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा, आपने मेडिक्लेम ले लिया, तो ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आ जाएगा, तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। किसी का जायज़ मेडिक्लेम निरस्त हो जाता है और उसे नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति में उपभोक्ता क्या करे? देखिए, अगर ऐसा लगता है कि ऐसे तथ्यात्मक जो हुँ, अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते, हुँ, या हाइपोथेटिकल हैं हुँ, और कंपनी ने केवल अंदाज़ से हुँ, या किसी कारण से मना कर दिया हो, या कई बार कंपनी कह देती है कि ये आपको एडमिट नहीं होना चाहिए था, ये हुँ, तो आउटडोर पेशेंट का मामला था, हुँ,
तो उस स्थिति में आप उपभोक्ता संरक्षण कानून की सहायता ले सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून में जाकर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए कानून बना है। तो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए ही आप मेडिक्लेम, अगर आपका किसी कारण से अवैध रूप से आप मानते हैं निरस्त हो जाता है, आप उपभोक्ता संरक्षण कानून की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेडिक्लेम से जुड़ी बहुत आवश्यक जानकारी आपने दी और कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। थैंक यू।